नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। भारत की राजकीय यात्रा पर है सऊदी प्रिंस सलमान। सऊदी प्रिंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता की। ये वार्ता ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के मुद्दे पर विस्तार से हुई है। वहीं बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सऊदी अरब भारत के लिए अहम है। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ रहा है। तो ये बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में विस्तार से बातचीत हुई है और ये बातचीत हैदराबाद हाउस में हुई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ही नेताओं के बीच विस्तार से बातचीत। तो बेहद खास रही है ये मुलाकात, क्योंकि ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों ने कई प्रोजेक्ट्स पर आपसी सहमति जताई है। कई नीतियों पर राजी हुए हैं तो कई विषयों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी दीपक चौबे ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में। दीपक, क्या कुछ अपडेट आप साझा कर रहे हैं? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए, और दोनों में साझेदारी की बात हुई, भारत और यूएई में। और जिस तरीके से लगातार जो बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि दोनों देश जो हैं वो आपस में समझौते करेंगे। कई महत्वपूर्ण जो समझौते हैं उस पर भी मतलब हस्ताक्षर हुए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शांति, और क्योंकि भारत के ज़्यादातर लोग जो है वो यूएई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, तो उनको लेकर भी बातचीत हुई कि वीज़ा में किस तरीके से ढील दिया जा सकता है। और क्योंकि देखिए अब नया कॉरिडोर बन रहा है जिसमें यूएई भी साथ में है भारत के, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत और यूएई के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हैं और दोनों एक साथ आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये दोनों जो देश हैं वो जीडीपी में लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो इसका आने वाले समय में दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते
कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ये दोनों देशों की जो साझेदारी हुई है उसके बाद देखिए अभी क्योंकि एमईए की भी प्रेस ब्रीफिंग होगी तो उसमें बताया जाएगा कि और कौन कौन से मुद्दों पे बातचीत हुई है भारत और यूएई के बीच में, तो ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद जिस तरीके से लगातार और भी देश आए थे उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, G20 को लेकर भी इसमें बातचीत हुई कि G20 की भारत ने अच्छी अगर बात की जाए तो व्यवस्था की थी, जिस तरीके से बाहर के जो देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। हालांकि अगर बात की जाए तो लगातार यूएई के साथ भारत का अच्छा नाता रहा है, प्रधानमंत्री खुद भी यूएई गए थे तो उसमें भव्य स्वागत हुआ था। तो ये दोनों जो अगर बात की जाए दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसको लेकर ये बहुत बड़ा समझौता है। और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो भारत में कैसे यूएई विकास कर सकता है और यूएई कैसे दूसरी जो कंपनियां उनके साथ समझौता कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।